हाँ आ जाइए तो स्टेज पे, अब पढ़ाई होगा बढ़िया बयान। चलिए, संडे का छुट्टी मनाना है हम लोग है ना। तो विषमपोषी स्वपोषी पढ़ लिए ना, उसमें क्या था, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पढ़ना है। पीछे लड़की ध्यान नहीं दे रही है, घड़ी बांध देना रे, बाद में उसको पढ़ लो ना थोड़ा सा, ठीक है। जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। हो गया। चलिए, पाचन तंत्र हमको पढ़ना है, लेकिन किन में, मानव में। किन में, मानव में। मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। क्या होता है, पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पाचन तंत्र में 2 भाग होता है। कितना भाग, 2 भाग। पहले भाग को क्या बोलेंगे, आहार नाल। क्या बोलेंगे, आहार नाल। इसको इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। इसको क्या चीज, आहार नाल, फूड पाइप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जी, सहायक ग्रंथियां, इस वाले भाग को, ठीक है। अब जो आहार नाल है, अब दिमाग लगाइए, खाना खा लिए, का अंदर में मेरा है। अब जो खाना को पचाता है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आहार नाल है। नाल मतलब नली, आहार माने खाना। तो खाना किन किन नलियों से होकर गुजरता है उसको बोलेंगे आहार नाल। कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला चीज थोबड़ा मतलब मुंह। क्या है, मुंह। मुंहे में पहले खाना जाएगा, इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोल देंगे, मुख गुहा। आगे ग्रसिका। क्या है, ग्रसिका। आगे पेट भी है। क्या, पेट। पेट मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा वहाँ से इतने होता है, छोटा सा, ठीक है ना। बता देंगे पेट में जाने के बाद। अभी हम लोग धरती पे हैं, ठीक है। पेट में जाएंगे तब। इसके बाद क्या होता है, छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। इसके बाद बड़ी आंत। इसके बाद मलद्वार। क्या आता है, मलद्वार। भोजन इतने में जाकर रह जाता है, पच जाएगा। उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग अपने लग जाता है, ठीक है। खाना पचाने में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाथ से नहीं करना है कि तू ढूक ओढ़ने अंदर जाओ, ठीक है। अपने पचा लेता है। क्या क्या चीज है आहार नाल में, मुख गुहा, ध्यान दो, मुख गुहा, ग्रसिका, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। अब बताते हैं इसके बारे में, नॉर्मल ऐसे ही। मुख गुहा का मतलब मान लीजिए नंबर 1 में क्या था, मुख गुहा। मुख मतलब हो गया मुंह हमार, ठीक है। और गुहा मतलब होता है खाली जगह। कि क्या होता है, खाली जगह। तो मुंह में क्या क्या है, खाली जगह ना मुंह। तो मुंह हो गया नंबर 1। अभी इस सब के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। ग्रसिका क्या है जी, इसको बोलते हैं, ग्रसिका है, उसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। नरेट्टी जिसको कहते हैं ना, ये नरेट्टी है, इसी को बोलते हैं ग्रसिका, ठीक है। उसके बाद पेट, कब वो ज़्यादा खाइएगा तो फूल जाएगा, नहीं खाई रहेगा तो पेटवा पीठ में चल जाएगा। ऐसा होता है ना, पेट पीठ में चल जाएगा। उसके बाद छोटी आंत होता है, इसका लंबाई पता है 7 मीटर होता है। इतना इंसानों की लंबाई नहीं है, ठीक है। ये बड़ी आंत हो गया। और ये क्या हो गया, मलद्वार। पूरे आहार नाल की लंबाई जो है 32 फीट होती है। कितनी, 32 फीट। और सहायक ग्रंथि में नंबर 1 पे हमारा आता है लार ग्रंथि। क्या आता है, लार ग्रंथि। इसके बाद आता है यकृत। क्या आता है, यकृत। इसके बाद अग्नाशय। क्या आएगा, इसके बाद बस खत्म। इतना ही ना रहता है जो कि भोजन को पचा देगा। 3-4 को है और ही है, तो बीच बीच में आएगा तो हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए, अब नंबर किसका है, मुख गुहा के। मुख गुहा क्या था जी, खाली जगह। क्या है, खाली जगह। ये खाली जगह नहीं है, क्या में कुछ और चीज़ है। 32 को आपका 32 है, जिसको दांत कहते हैं, जिसको दिखाते रहते हैं आप लोग हमेशा, ठीक है। दांत हो गया। और क्या है, जीभ भी है ना, ये वो बेचारा जीभ भी है। और क्या है, तो कर बात है, इन्हें नहीं। तो 32 होता है। अब मशीन रहेगा तो सामान नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही मुख गुहा में 32 को दांत हो गया, एक जीभ। तो जीभ का काम पाचन में नहीं है। पाचन का अर्थ होता है भोजन को तोड़ना। क्या, तोड़ना। तो जीभ तोड़ पाएगा भोजन को। रोटी डाल के बिना दांत के आपको दे दिया जाए तो जीभ से खा लीजिएगा, नहीं। तो जीभ हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं करते हैं, जीभ नहीं पढ़ते, क्योंकि ये पाचन का अंग नहीं है। भोजन को जीभ जनरली उलटता पलटता है,
भोजन को क्या करेगा, उल्टेगा पलटेगा और भोजन को लपेट उपेट के भीतर ढकेल देगा। मतलब जो भोजन मुंह में है पड़ा हुआ उसको ढकेलने में मदद करता है जीभ, जो कि दिमाग द्वारा कंट्रोल होता है। जीभ जो है हमारे बॉडी का एक सेंस ऑर्गन होता है जो कि ऑटोमेटिक काम करता है, हमको कहना नहीं पड़ता। जैसे हम बोल रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो बिना जीभ के बोली भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं तो जीभ के कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है कि तुमको ये बात बोलना है, बोल रहे हैं, सेंस ऑर्गन है, अपना काम कर रहा है। 32 दांतों में दांतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। दांतों को भी पढ़ लेते हैं। दांत कितने भाग में? 4। दांत को इंग्लिश में टूथ कहते हैं, लेकिन दांतों की संख्या 32 होने के कारण इसको टीथ बोलेंगे प्लूरल नंबर में, ठीक है। दांतों की नंबर 4। पहले वाले को बोलते हैं कृतक। क्या बोलेंगे? कृतक। इसको इंग्लिश में इंसीजर बोलेंगे। क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर का मतलब कैंची होता है। कैंची का काम क्या है? काटना। तो कोई खाना खाइए धर के काट देगा इसको, ठीक है। नंबर 2 वाले को बोलते हैं रदनक। क्या बोलेंगे? रदनक। इंग्लिश में केनाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केनाइन। हम 9, ठीक है। ठीक है, केनाइन। 3 वाले को अग्रचवर्णक। क्या बोलेंगे? अग्रचवर्णक। इसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। 4थे वाले को बोलते हैं केवल और केवल चवर्णक। इसको बोलते हैं केवल और केवल मोलर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 32 दांतों को 4 जगह बांट दिए, कितना हो गया? 8 चौके 32, 8 हो गया। लेकिन संख्या थोड़ा सा चेंज है। संख्या होता है इसका, एक दांत का फॉर्मूला आता है, बताते हैं। दंत सूत्र क्या होता है? 2123/2123 गुने 2 कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक है कि दांतों की संख्या अगर आप भूल जाते हैं कि कृतक कितना है, रत्नक कितना है, अग्रचवर्णक कितना है, तब ये फॉर्मूला सब याद रख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, ठीक है। दांत है 32 संख्या है, 16 नीचे 16 ऊपर। कभी भी शरीर है नीचे का जबड़ा नहीं हिलेगा, ऊपर के जबड़ा, अरे उल्टी बोल रहे हैं, नीचे का जबड़ा खाली हिलता है। देखिए बोल रहे हैं ना, क्या हिल रहा है? नीचे वाला। ऊपर वाला सेम है, हिलता है क्या? अगर ऊपर वाला हिलता तो आंख निकल के इंसान के बाहर फेंका जाता, ठीक है। क्योंकि ऊपर भी हिलेगा तो आंख बेचारा छोटे गुण का ये वो भी गोला है बेचारा, तुरंत छलक के निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसलिए कभी भी देखिएगा, कोई बोल रहा है ना उसका जबड़ा, अगर ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का ये वाला भी हिल रहा है और वो वाला भी हिल रहा है तो इंसान राक्षस कहलाता है, जो कि बहुत मुंह फाड़ सकता है, ठीक है। इंसानों के जबड़ा जो होता है, जबड़ा इसी को बोलता है ना, ये जबड़ा ज़्यादातर हिलता है, ओके। अब देखिए 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, दोनों में बराबर बराबर मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे कितना हो गया? 4। यहाँ पे 4 मतलब ऊपर और 4 नीचे, बराबर संख्या कितनी हो गई? 8। अब बताइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो गुने 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 होता है क्या? बराबर 4। इसमें कितना हो जाएगा? सेम है तो 4 + 4 बराबर 8। इसमें है 3 + 3 तो 6 कर दीजिए, 6 + 6 बराबर 12। सबको ऐड कर दीजिए, क्या 32 आएगा? 8 × 4 = 12, 8 × 20 = 12, 32। ओके, दांत को 4 भागों में बांट दिए। दांत कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार। दांतों की संख्या कितनी हुई? 32। कौन सा जबड़ा हिलता है, निचली या ऊपरी? ठीक है। दांत में पहला प्रकार क्या है? कृतक। कृतक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसीजर। नंबर 2 क्या है? रत्नक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केनाइन। तीसरा क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरे मत चिल्लाओ, भूख लग जाएगा, 3 घंटा का क्लास है। चौथा चवर्णक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलर, ठीक है। टोटल दांतों की संख्या 32। कोई दिक्कत? टीथ फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई 2 मत करना, वो ट्रिक है बताने के लिए, ठीक है। और कोई दिक्कत है? तो मुख गुहा हमारा होता है खत्म, मतलब मुंह। इसमें क्वेश्चन उतना ज़्यादा आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जानने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। क्योंकि जो 32 दिखाते हैं उसके बारे में ही जानना है हमें। दांतों का और बहुत सारा भाग होता है, जैसे इनामेल होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, लेकिन उसको नहीं पढ़ना, वो सब 11th में जाना है। कुछ 11th के लिए भी छोड़ दीजिए। बासी, जैसे रात में बासी खाना छोड़ते हैं ना, जैसे खाने के बाद शाम को छोड़ दिया जाता है, बोलते हैं रात के भगवान जी आएंगे तो भगवान जी खाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो दांत सूत्र भी हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर? वेयर इज डस्टर? चलिए, ये हो गया कल्याण। अब पढ़ना है लार ग्रंथि। मुंह में ही हम लोग थे, मुंह के बारे में पढ़ भी लिए थे, 32 दांत भी पढ़ लिए। अब लाला ग्रंथि को पढ़ लेते हैं।
लार ग्रंथि को बढ़िया सा नाम दिया है लाला ग्रंथि। क्या दिया है? लाला ग्रंथि। चलिए लाला ग्रंथि भैया करने है तू इधर आ। लार ग्रंथि में एक बहुत अच्छा सा ग्रंथ उसका भाग होता है। लार ग्रंथि का भी 2-3 प्रकार का भाग है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग के बारे में हमें पढ़ना है जिसको पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहेंगे? पैरोटिड ग्रंथि। अब यहाँ से भैया 3-3 चरचर को निकलता है चीज, उसको बोलते हैं जूस। क्या बोलेंगे? जूस। जूस का हिंदी होता है रस। तो लार ग्रंथि मतलब कि ये ग्लैंड है, एक मशीन है। ग्रंथि मतलब समझिएगा कभी भी मशीन। क्या होता है? मशीन। मशीन से सामान निकलेगा, सामान निकलेगा तो उसमें से लार निकलता है। नंबर 1 को बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलेंगे? लाइसोजाइम। और नंबर 2 वाले को बोलते हैं हम लोग म्यूलिन बोलते हैं। नंबर 3 वाले को क्या बोलेंगे? टाइलिन। अभी तक आप लोग 10th में बस इतना पढ़ते हैं कि लार में टाइलिन खाली पाया जाता है। कोई दिक्कत? अगर आपका दिमाग अगर बढ़िया है, स्पीड में काम कर रहा है, तो जो हम लिख रहे हैं ना फास्ट आप लोग लिखते भी चलिए। ऐसे तो वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन लिखते चलेगा और बेस्ट होगा। वीडियो में हम कहाँ कोई कट नहीं लगाने वाले हैं। जैसे होता है ना कि एडिट करना, एक बढ़िया सा प्यारा सा फिल्टर मार देंगे ताकि मेरा थोड़ा बढ़िया आ जाए, ठीक है, और इधर का काट देंगे, इधर का काट देंगे, बाकी पूरा बोर्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 3 प्रकार का लार ग्रंथि से क्या निकला? लार निकला। क्या निकला? लार। अब लार बोलने से थोड़ा सा बेकार लगता है ना, तो इसलिए सबसे बढ़िया जूस बोलो इंग्लिश में, ठीक है, रस बोलना। तो जो लाइसोजाइम जो है बेचारा, लाइसोजाइम, ओए सुनो ध्यान से, लाइसोजाइम जो है ये क्या काम करता है हमारा? ए लड़की भास मत ना करो, थोड़ा सा सुन लो। लाइसोजाइम क्या है? कीटाणुओं को मारता है। जैसे खाना हम खाएंगे तो उसको पचाना है, तो खाना शुद्ध रूप से हम कभी खाना खा नहीं पाते, चाहे गर्म खाए ठंडा खाए कोई दिक्कत नहीं, कितना भी फ्रिज में रखिए लेकिन वो अशुद्ध ही है, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो है कीटाणु को मारता है। अब कीटाणु जो होता है ना बड़ा खच्चड़ इंसान होता है, ठीक है। कीटाणु जो है एक चीज़ से मरेबे नहीं करेगा, कब वो लार से मराएगा, कब वो खट्टा से मराएगा, कब वो क्षारक से मराएगा, दिमाग खराब करके रखा है। तो मुंह में जितना मार सकता है मार देगा। कौन? एक बढ़िया सा डायलॉग आता है कार्टून में, एगो टेस्ट नहीं लेता है स्कूल में, परीक्षा ऐसा कुछ करके कार्टून आता है, तो एगो मास्टर है वो बोलता है कि तो हाँ जितना मुझसे बच सकते हो बचो, नहीं कहता है, टकला मास्टर होता है ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ। तो वैसे ही इहो कहता है लाइसोजाइम कि तू मुंह में तो आ गया बेटा, जितना मुझसे बच सकता है बचो, ठीक है। तो लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। किसको मारेगा जी? कीटाणुओं को मार देगा, सत्यानाश कर देगा उन्हीं के। सबको नहीं मार पाएगा लेकिन फिर भी। अब देखिएगा कीटाणु कैसे जगह मुंह में, हम लोग तो अकच बकच नहीं खाते उतना ज़्यादा, लेकिन छोटका लड़कवन होता है बड़ी खाता है, उल्टा पुल्टा कुछ दीजिए मुँहे में डालेगा, कुछ दीजिए मुँहे में ले जाएगा सीधा, ठीक है ना। एक हमारे घर लड़का है अंकुश नाम के, ठीक है, घरवा में जाएगा हमारे हाथों ले लेगा ना, मुँह में अगर चल गया ना चूसत रहेगा और अगर फ़ोन दे दीजिए, फ़ोन भी अगर हाथ में उसको उठाए हुए हैं, फ़ोन वो डाल देगा मुँह में, कुछ कर देगा, कुछ उसको दे दीजिए ना, कुछ सब कुछ, तो उसके मुंह में कीटाणु ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो छोटकन लइकन के मुंह में हमेशा लार भरल रहता है, ध्यान दे दिए होंगे आप लोग तो, ठीक है। और उन लोग का टी-शर्ट या जैकेट कुछ भी पहनाइए, उन लोग की इस जगह पे भीगा हुआ रहता है, हमेशा लार टपक रहा है, गिर रहा है, ठीक है। अब उन लोग का लार खाने के लिए नहीं टपकता है, हमनी के लार खाने के लिए टपकता है, ठीक है। और हाँ, तो उन लोग का खाने के लिए नहीं, उन लोग को बचाने के लिए कि भैया ओकर मुंह में कीड़ा जा रहा है, अब उन लोग मुंह नहीं भी धोएगा तब वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ओकर मुंह में अभी कुछ जितने मन में आ रहा है वही आलतू फालतू खा रहा है, तो लाइसोजाइम बहुत रहता है मुंह में, तो वो साफ कर देता है उसका मुंह। कीटाणु को मार दे रहा है तो साफ नहीं कर रहा है एक तरीके से। तो मुंह धोने की बच्चों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करवाना चाहिए। लेकिन कितना होता है ना छोटाने में स्टाइलिश बनाने के लिए कि बड़ा होगा तो मुँह नहीं धोएगा, तो अगर छोटाने से मुँह धोना गलत है, मुँह नहीं धोना चाहिए। जब छोटा बच्चा है लगभग 2 सालों तक, तो 2 सालों तक उसका मुंह नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुंह में तब तक उसका लाइसोजाइम ही भरल रहेगा, तो मुँह धोवा देंगे तो लाइसोजाइम निकलना ही बंद कर देगा, बाहर निकलते हैं, गधा भगा देता है पूरा कोलगेट डाल के। तो स्टाइलिश नहीं बनना चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना, कीटाणुओं को मारने देना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो म्यूलिन है भोजन को गीला करता है। अच्छा हाँ, हमनियों का लार टपकता है, कबो टपकता नहीं है, मैंने सबका टपक सकता है, मेरा नहीं टपकता, ठीक है। अगर आपका कोई फेवरेट चीज़ है तो लार टपक जाएगा। वो लार कोई और नहीं, जितना लार के बदनामी किया है ना सब लाइसोजाइम में किया है। उला मिठाई देखा लार टपक गया, काहे लार टपकेगा
लार हम टपका देंगे अभी आप लोग के इसी जगह, बता दें कैसे? इमली के नाम से कैसे? उसको देखो, अब बढ़िया से मुंह के सामने रखो, हटा दो, तब वो लार टपक जाएगा। कहा है रे, ला रहा है, दे नहीं रहा है, ठीक है, तो लार टपक जाएगा। लाइसोजाइम, इतना बहस करने का मतलब ये है कि ये लाइसोजाइम याद हो जाए आपको, ठीक है, इसलिए इतना बहस करना है। अगला चीज एक और बताइए, इसको क्या देखेंगे तो टपकेगा। क्या चीज़? हाँ, क्या देखेंगे टपकेगा? लार हम अभी बोले क्लास में आपका लार टपकवा सकते हैं, मतलब लार गिरा सकते हैं। कैसे? मुंह फाड़ो और मुंह बंद मत करना, ठीक है, और मुड़ी नीचे कर दो, गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। मुंह फाड़ो, मुड़ी ऊपर के ले रहो, जय बजरंगबली, ऐसे करके तो क्या लार मुंह में भरेगा कि नहीं? भर जाएगा। कैसे? कैसे भरा? क्योंकि हवाओं में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो मुंह में भी चले जाएंगे, इसलिए लाइसोजाइम ऑटोमेटिक निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब है म्यूलिन का पावर। म्यूलिन कुछ नहीं करेगा, ये बोलेगा कुछ नहीं, तू कितनो कठोर रहेगा, कितनो तू कठोर आओ तो हम गीला कर देंगे भैया, ठीक है, तो चाहे तू लकड़ियों काहे नीचे चबा जाओ। क्या करेगा ये? उसको चिपचिपा या मुलायम कर देता है। क्या करेगा? मुलायम और चिपचिपा। देखिएगा, आप रोटी को पानी में भिगा कर खाते हैं तो उतना जल्दी मुलायम नहीं बनता है, लेकिन रोटी को मुंह में डाल के बिना चबेले एक बार एने लपेटिए, उधर के उगल दीजिए, बढ़िया मुलायम आपको लगने लगेगा। उसमें काम कौन कर चुका है? म्यूलिन। आगे समझ में? अब जो मेन जो चीज़ है जो पाचन में काम करता है वो करता है आपका टायलिन। टायलिन जो है भोजन में जितना स्टार्च है उसको किस चीज़ में बदल देगा? स्टार्च को किस चीज़ में बदल देगा? शर्करा। शर्करा माने चीनी। तो कोई भी रोटी को अगर आप बहुत लंबे समय तक चबाते हैं तो वो एक समय बाद मीठा लगने लगता है। चबाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कितना एकदम मीठे पर मीठा लगेगा, ठीक है। तो स्टार्च को किस चीज़ में बदलेगा? शर्करा में, मीठा में। तो लार, अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है कि अगर एग्जाम में से पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको पता चल गया 3 को पाया जाता है, तीनों में से कोई लिख दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा। लेकिन जैक के जो कॉपी चेकर होता है ना, थोड़ा सा 25% माइंड काम करता है। उन लोग रटंत विद्या रखा हुआ है कि जो सिलेबस में है ना उसी को आंसर लिखना है। तो ये आपको हम डीपली बता दिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा टायलिन उन लोग के अनुसार, और जैक जिसन पागल बोर्ड है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, टायलिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टायलिन याद रखिएगा। लार में कौन सा एंजाइम है? टायलिन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लार भी खत्म और भोजन को पचा दिया शर्करा में। कभी कभी होता है कि भोजन हम लोग मुँह में उलट पलट के निकल जाते हैं फटाक से, जैसे भात खाता है ना, मुँह में गया एक बार एने जाता भी नहीं है तब तक भीतरे चल जाता है। मतलब भात डाले इधर गया भी नहीं, भीतरे चल गया, ठीक है। तो उसका पाचन तो अच्छे से नहीं होता है, लेकिन फिर नीचे होता है, कोई बात नहीं। तो मुंह का क्रियाकलाप खत्म होता है। अब का नहीं इंटर करेंगे हम लोग ग्रासिका में। कहाँ पे? ग्रासिका में। चलिए, ये मुख गुहा को भाई साइड में कीजिए और इसको भी साइड में कीजिए। सहायक ग्रंथि सब हटा दिए काजी। हम समझ में आ गया जी मुंह क्या होता है? ये होता है मुंह, ठीक है। यहाँ मुंह के बर्बाद कर देता है। अच्छा, हमको एक चीज पूछना है लड़कियों से। लड़की लोग लिपस्टिक लगाती है तो उसको खाती है कि नहीं? सबका फिल्टर वाला स्टेटस हम देखे हैं, स्टेटस देखे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। खाती हो ना? नहीं खाती हो? तू बोल रही खाती है। चलो कोई बात नहीं, बताओ उसको खाने से क्या उसका लगाने से क्या बेनिफिट है, खाने से क्या बेनिफिट है? कोई एक बेनिफिट बताओ। अच्छा ठीक है। लगाने से ओठ लाल होता है, ठीक है। तो काला लगा लो, मोबिल लगा लो, ओकरो लगाने से तो काला होता है का जी। मान लीजिए कि लाल लगाने से हो रहा है, ग्रीन कलर लगा दो तो काहे टोकना नहीं चाहिए था। सुनो, नंबर 2 पे बस करो। अब क्या है? ग्रासिका। नंबर 2 पे क्या था? ग्रासिका। जो ग्रासिका है ये बेचारा, ग्रासिका के पावर कुछ नहीं है, ये नरेटी है खाली। नरेटी में कबो कबो भात खपक जाता है, रोटी खाइएगा ना खपक जाएगा। बूढ़े लोगों को खपक जाता है, बोलेगा पनियो लान रे बाबू। बोल रहा है ना, तो उन लोग के भात खपक जाएगा, तो नहीं बिना पानी के नहीं पी पाएगा, ठीक है। या कोई भी चीज़ है, पानी पीना इजीली हो जाता है, और पानी का कभी पाचन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। पानी का पाचन नहीं होता, पानी का अवशोषण होता है, क्योंकि पानी खुदे पचा हुआ है। पानी तो खुदे पानी है, पानी तो खुदे पानी नामे से पता चल रहा है, पानी खुदे पानी है, तो का पचाइएगा, कैसे तोड़िएगा?
तो इसलिए पानी पिया जाता है। पानी कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं कि मुलायम कर देगा वगैरह जाके, मुलायम। और हाँ, खपकता उसी को है जिसका म्यूलिन अच्छे से काम नहीं किया है। म्यूलिन अगर बढ़िया गीला कर देता है तो खपकता नहीं, ठीक है। उसके अलावे पानी जब बाहर से मतलब ढकेल के एकदम पिएगा, अंदर ढकेल के पेट में डाल देगा उसको। तो ग्रसिका है केवल और केवल नली, और ये नली केवल इतना काम करेगा कि उसको जोड़ के अंदर में ढकेलने का, ठीक है। अब जो नंबर 3 था वो क्या था? पेट। पेट को हम लोग अमाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अमाशय। अमाशय समझ में आ रहा है पूजा टू? घर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। चलिए ग्रसिका, ग्रसिका ऊपर वाला को बोल सकते हैं, ग्रसिका ऊपर वाले को बोल सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोल दिए? पेट। पेट इतने होता है, पेट देखो, पेट ऊपर से नीचे तक नहीं होता, पेट केवल इतना होता है। पेट में संरचना जानिए इसका आकार फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, ठीक है। पेट में ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऊतक। ऊतक और पाया जाएगा। इसमें अगर ज़्यादा खाना भर लिया तो बोलते हैं नारेटी तक खा लिया, यहाँ तक भर लिया, इतना कोई खाता नहीं है। ये बेचारा फैल जाता है, कहता है कि बस कर भाई, अब हम नहीं फैल पाएंगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि अब नहीं ढुकेगा अंदर में, ठीक है। एगो डायलॉग था एक में कॉमेडी में कि खाना खा लिए और बोलता है इतना खा लिया कि पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। तो कितना लोग बोलता है कि पेट दर्द की दवाई खा लो, तो कहता है कि जगह बचता तो और ही खा लेते पेट के दर्द दवाई पर। मतलब पेट के दर्द के दवाई खाने पर अगर पेट में जगह बचता तो खाने में नहीं ढकल लेते, और इतने कुछ में बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो अमाशय का 3 भाग होता है जी। कितना भाग? 3। नंबर 1 वाले को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलेंगे? कार्डियक। कार्डियक इसका नाम है। पेट के पहला वाला भाग को क्या नाम है? कार्डियक। दूसरे वालों का नाम है फंडिक। क्या नाम है? फंडिक। फंडिक गलत लिखा रहा है, इस साइड में नहीं, इस साइड में लिखते हैं फंडिक। और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक को याद रखिएगा बढ़िया से, माई के लोरी याद रहेगा, ठीक है। खाने के बाद नींद आता है ना, तो कितना लोग को नींद नहीं आता है तो माई की लोरी सुन के याद करता है, ठीक है, तब नींद आता है। कार्डियक में ध्यान दीजिए, पेट में अम्ल पाया जाता है। कार्डियक में अम्ल होता है जो कि HCl होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। फंडिक में एक चीज होता है जिसको रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी। इसकी संरचना कांटेदार होती है। अब देखिए पहला चीज, पेट जब मुंह में भोजन डाले थे तो वहां पर भी कीटाणु को मार दिया था लाइसोजाइम, लेकिन यहाँ पर भी मार देगा अम्ल। कोई चीज खट्टास मारने वाला होगा, खट्टास मार देगा उसको, ठीक है। तो अम्ल यहाँ पर इसका काम क्या है कि पहला नंबर कीटाणुओं को मार देगा। जैसे पूछा पेट में अम्ल कहाँ से चल गया, है कि नहीं क्वेश्चन? पेट में अम्ल का क्या काम है, प्रश्न में पूछता है। तो पहला काम कि कीटाणुओं को मारेगा, दूसरा काम कि एकनी के काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। बोलता है ना, जैसे अगर हम आप लोग को बोले कि आप लोग काम कीजिए, हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे, तो आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा पावर है हमारे पास, हम कर रहे हैं। तो वैसे ही इसके पास पावर है, ये बेचारा काम कर रहा है, अकेले दुनिया वीरान नहीं रहेगा, इसका NaCO रहेगा, इसका क्रियाशीलता बढ़ाने में हेल्प करेगा, मतलब मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे तो मोटिवेट करने का मतलब कि इसका क्रियाशीलता बढ़ाएगा। दूसरा काम क्या है कि कोई भी अगर रस रहेगा तो उसको काम करने में हेल्प करने में मतलब हेल्प करवाएगा ये, ठीक है। HCl, कोई दिक्कत? 2 काम हो गया ना। तीसरा काम उतना ज़्यादा कुछ है नहीं खास, 2 को काम है। क्रियाशीलता बढ़ा देगा, क्रियाशीलता बढ़ा देगा, और क्या करेगा उसको अम्लीय माध्यम। हाँ एक चीज़ और, 3 काम कि कैसनो भोजन आप तीता खा लिए हैं मान लीजिए, ठीक है ना, नमकीन खा लिए हैं, तो उसको खट्टा कर देगा ये, क्योंकि इसका मशीन है, ऊपरी ही भोजन यहाँ तक आया तो उसको खट्टा कर देगा। कितने लोग का होता है भोजन किया, पचा नहीं बढ़िया से, उल्टा कर दिया, जिसको वोमिटिंग कहते हैं, तो करने के बाद वो भोजन आपको थोड़ा सा खट्टा लगता होगा कि खट्टा भोजन उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अम्ल से मिला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज, फंडिक। फंडिक में जो पाया जाता है कांटेदार संरचना, उसको कहते हैं रूजी। रूजी होता है कांटा जैसा होता है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो ये रूजी ऐसे ढका हुआ रहेगा, और अगर जैसे ही पेट खाली हुआ, जैसे अभी हमारा कुछ देर में होने वाला है, 2 घंटा में, 1 से 1.5 घंटा में, ठीक है, रूजी उठेगा, बॉडीगार्ड लेके, ओए खाना डाल जल्दी भीतर, ठीक है। तो ये एकदम खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि खाना दो भैया। खाना देने के लिए पेट में उछड़ेगा खूब, जिसको बोलते हैं हम लोग चूहा दौड़ रहा है, परेशान हो गया बेचारा दौड़ के। लेकिन हाँ एक समय बाद रूजी को अगर खाना नहीं दीजिएगा पेट में, तो एक समय बाद उछड़ते उछड़ते चुप हो जाता है। जैसे कोई व्रत किया हुआ है, छठ पूजा हो या कोई भी हो, या आप लोग भी भूखते हैं जी, यहाँ पे कौन थे?
क्या नाम है? अरे नहीं, वो लोग जैसे ईद होता है और काफ़ी चीज़ भूखते हैं। हाँ, इसमें भूखा जाता है ना। तो कभी कभी होता है कि भूख, आप भूखल है, एक समय बाद ना भूखे नहीं लगेगा आपको, ठीक है। रूजी बेचारा छटपटा लिया, हम भी जिद है कि हमने ठान लिया हम तोरा खाना देवे नहीं करेंगे, तड़पत रहो तो पेट में नीचे, क्या हो जाएगा, बेचारा सूद जाएगा कि ठीक है मत दो हमरा खाएला, सूद जाएंगे। तो ऐसी होता है। जो पेट में आपका चूहा दौड़ता है वो कोई और नहीं, शरीर का ही अंग है जिसको रूजी कहते हैं। कांटेदार संरचना होती है, पेट में कुछ नहीं रहेगा तब वो दौड़ता है, ठीक है। खाना रहता है तब वो पेट वैसी दौड़ता है। पेट दुखता है ना तो वो दर्द का दवाई है ना, उसमें गैस बनाया होगा, अलग मैटर है। इसका काम है कि जब खाली रहेगा तब तो ही काम करेगा, बाकी अगर मिल जाएगा। देखिएगा कि जैसे कोई भूखा हुआ है 2-3 दिनों से, ठीक है, आन के अब एक बैग एकदम 2 किलो खा लिया तो ये क्या करेगा कि साला एक बार कुछ नहीं दिया था, एक बार मोइए दिया हमारा चाप के, ठीक है। तो उस समय बाद वो खाना आपको पचबे नहीं करेगा, बेकार लगने लगेगा, ठीक है ना, तबीयत खराब हो जाएगा और ज़्यादा। इसलिए भूखल जाता है तो उसके बाद नॉर्मल खाना खाया जाता है थोड़ा सा, उसके बाद बढ़ाया जाता है, उसके बाद बढ़ाइए तब खाइए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया रूजी क्या है, और ये माध्यम चेंज कर दिया। नंबर 3 क्या था? पाइलोरिक। पाइलोरिक में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को बोलते हैं हिंदी में जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। अब जठर रस कहाँ से निकलेगा? जठर ग्रंथि से। कहाँ से निकलेगा? ग्रंथि से। तो ये ग्रंथि को बोलते हैं जठर ग्रंथि। आप लोग को देखने में बढ़िया लग रहा होगा ना कि हम खड़ा हैं बढ़िया से, खड़ा दिमाग खराब हुआ है हमारे, ठीक है। पाइलोरिक में एक मशीन होता है, नहीं बिना पढ़ी तो खत्म नहीं है आज का, छुट्टी नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर चय प्रक्रम चारों प्रोसेस आज पढ़ा के छुट्टी करेंगे, ठीक है। पाइलोरिक में ग्रंथि पाया जाता है जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से रस निकलता है जिसको जठर रस कहते हैं। अब जठर रस में भी 2 रस निकलता है, वो रस को कहते हैं पेप्सिन। पहले को बोलते हैं रेनिन। क्या बोलेंगे इसको? पिछला बैच वाला लेकिन पता है क्या बोलता है कि सर आप जो पाचन तंत्र पढ़ाए हैं जिंदगी में मरते दम तक नहीं भुलाएंगे, ये वाला कहता है। तो रेनिन जो है ये केवल और केवल दूध का पाचन करता है। किसका? दूध का पाचन। दूध को सिकेटिन में बदल देगा। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। रेनिन जो है ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। बड़ा इंसान दूध पीता है तो बोलता है कि पचबे नहीं किया, क्योंकि उस समय रेनिन नहीं पेप्सिन ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो रेनिन बच्चों में होता है। देखिएगा रेनिन बड़ी जल्दी पचा देता है, क्योंकि दूध भी पचाना मुश्किल नहीं है, तुरंत पच जाता है। तो बच्चा लोग देखिएगा दिन भर दूध पियत रहेगा और पेट एकदम टनाटन रखेगा फुल। उन लोग का पेटवे फूलल रहेगा, क्योंकि पेटवे में ना है ये वाला जी, पाइलोरिक पेटवे में ना है, तो पेटवे पर फूलल रहेगा। और तुरंत एकदम क्या करेगा, 10 मिनट बढ़िया शांत रहेगा, 15 मिनट आधा घंटा, अब बढ़िया से रेनिन होकर काम कर रहा है, 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, फिर प्यास लगा ओकरा, प्यास ने भूख लगा तो सब फिर पिएगा। पी के क्या करेगा कि रेन अब हाँ देखिए कभी ओवरलोड हो जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, क्या कर देगा, इधर का उलट देगा, लार के जगह पे दूध फेंक देगा, ठीक है ना। तो उसको दूध नहीं कहते हैं, वो दूध तोड़ के उसको मोटा कर देता है। तो देखिएगा जब कभी भी दूध, अगर लड़का अगर छोटा बच्चा है तो वो अगर उल्टा कर रहा है तो दूध के जगह पे नहीं मोटा दूध उल्टा करता है, क्योंकि वो दूध का टुकड़ा कर चुका है, ठीक है ऐसे। तो दूध का पाचन कौन किया? रेनिन। अब जो है प्रोटीन बच गया हमारा, क्या हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन में बदल देगा। किसमें? पेप्टोन में। मतलब प्रोटीन का अणु बड़ा होता है, इसलिए इसको एक के बार में नहीं तोड़ा जा सकता है। प्रोटीन के अणु को आप एक बार में नहीं तोड़ सकते पूरा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन को थोड़ा सा तोड़ता है पेप्सिन, लेकिन हाँ सामान्य प्रोटीन का सभी पाचन यहाँ पे हो जाता है पेटों में, ठीक है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदला? पेप्टोन में। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि प्रोटीन का पूरा पाचन पेप्सिन कर देता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में केवल बदलता है, मतलब थोड़ा सा रूप उसका चेंज कर दिया। आगे समझ में? अब पेट भी मेरा फाइनल होने वाला है, कोई दिक्कत? यहाँ तक भोजन पच गया है, भोजन ऐसा बन गया है जिसे गीला, ना ही ज़्यादा पानी ना ही ज़्यादा मोटा, भोजन बन चुका है एकदम गीला। उस गीले वाले भाग को बोलते हैं काइम। क्या बोलेंगे? काइम। यहाँ के ऐसे जमा हो जाएगा पूरा पचने के बाद। पेट में भोजन लगभग 4 घंटा तक स्टोर रहती है, 4 घंटा तक प्रोसेस में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बताया जाता है कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो उसका बीच का जो गैपिंग है कितना होना चाहिए? 6 घंटा। कितना? 6 घंटा। 6 घंटा गैपिंग रहेगा तबे मजा आएगा, मज़ा नहीं आएगा, मैंने पच जाएगा बढ़िया से, तब दूसरा खाना खाइए। यहाँ तो लोग देखते हैं दिन भर में 10 बार खाएगा,
थोड़ा थोड़ा खाएगा, एक बार खाया, 1 घंटा बाद फिर खाएगा, 1 घंटा बाद फिर खाएगा, उस सबके पाचन तंत्र मजबूत नहीं रहता है। ठीक है, पाचन तंत्र हमारा मजबूत है। 10 बजे यहाँ वहाँ से घर से चल दिए, 10 बजे जाकर खाएंगे, फिर 1 बजे 2 बजे फिर शाम में। कभी कभी बदमाशी कर देते हैं हम भी, कोई बात नहीं, होता है उतना। ठीक है, देखिए पेप्सिन जो है किस चीज़ का पाचन किया? प्रोटीन का। प्रोटीन को किस चीज़ में बदल दिया? पेप्टोन में। हो गया। अब भोजन क्या बन चुका है? काइम। क्या बन चुका? काइम। काइम गीला पदार्थ हो जाता है। भोजन अब अभी भी खट्टा है, क्योंकि खट्टा रूप में ही भोजन पचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन करने के बाद 6 घंटा का गैप लेना चाहिए। हाँ जी। लेकिन उसके बीच में भूख कैसे लग जाता है फिर? वही चीज़ ना, पेटवा खाली होगा तो ये छटपटाने लगेगा। अभी नीचे वाला जो आंत वाला जो बात है ना, वो प्रोसेस में है बेचारा। मतलब जो आंत है, आंत अभी कह रहा है कि अभी हम नहीं पचाएंगे, थोड़ा सा लेट होगा हमारा में। जैसे 6 घंटा होता है ना, ये 4 घंटा रख लिया, 4 घंटा एक पास चल गया, 4 घंटा तक ये कुछ नहीं बोलेगा। कभी कभी होता है कि भोजन तो नीचे पच रहा है, यहाँ पर तो नहीं पच रहा है, तो इतना कमीना है कि ऊपरी से छटपटाने लगेगा कि आओ ढकेल, हमारा पास कमी हो गया। ठीक है, तो उसी चल के नीचे छोटी आंत में चला जाएगा भोजन, तब तो पेट तो खाली हो गया हमारा। तो पेट अगर खाली हो जाएगा तब तो एकदम हाँ फ्री है आप, दो खाना हमारा जल्दी से। ठीक है, तो नीचे चला जाता है भोजन, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, एग्जाम के बेस पे तैयारी कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आ रहा है तो बेस्ट है एकदम, जिंदगी भर काम करेगा ये वाला समझदारी। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखिएगा? ऐसे ही जैसे हम बोल रहे हैं, एग्जाम में लिखने के लिए वो बहुत चीज़ें हैं, सब लिखवाया जाएगा आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसे रेनिन किसका पाचन किया? दूध का। पेप्सिन किसका किया? प्रोटीन का। प्रोटीन का किस में बदला? पेप्टोन में। जठर रस कहाँ से निकला? हाँ देखो देखो, नहीं है जठर लिखल, कहाँ से? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकला? क्या बन गया? पेट में कौन सा अम्ल? HCl का काम पहला कीटाणुओं को मारना, दूसरा भोजन को अम्लीय बनाना। ठीक है, ठीक है बोलो तो काहे उसे करती है? यस, ठीक है तो ठीक है, बस केसरिया वाला रैप सॉन्ग गा दो, नया साल मनाने वाला रैप सॉन्ग आइए करेगा फिलहाल। चलिए, पेट भी पढ़ लिए, ग्रसिका भी पढ़ लिए, मुख भी पढ़ लिए। ठीक है, अगला हमको क्या पढ़ना है? छोटी आंत। छोटी आंत पढ़ने से पहले आप चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सहायक ग्रंथि में क्या बताए थे? नंबर 1 पे लार ग्रंथि था, फिनिश कर दिए थे उसको, खत्म। अब क्या है? यकृत। यकृत, यकृत का संरचना कुछ इस प्रकार से होती है दोनों तरफ से। ठीक है, यकृत होता है ये। यकृत पूरे शरीर में सबसे बड़ा मशीन है। क्या है? सबसे बड़ा मशीन है। इसका वजन कितना होता है? 1 से 1.5 किलो का होता है पूरे शरीर में। ठीक है, यकृत का दूसरा नाम कलेजा होता है। देहाती भाषा में, भोजपुरी में करेजा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लीवर कहते हैं और साइंस में यकृत कहते हैं। कोई दिक्कत है? कलेजे का टुकड़ा मम्मी कहती है, तो कलेजे का टुकड़ा में मत कहने का मतलब ये है कि कलेजा में कोशिका विभाजन बड़ी जल्दी होता है। किसी को अपना दिल मत दीजिएगा, कलेजा दे दीजिएगा, क्योंकि कलेजा फिर से बन जाता है, दिल नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो भर्ती हो जाएगा दिल्ली एम्स में। ठीक है, चलिए, तो कलेजा में सबसे, अब क्वेश्चन यहाँ से भी उत्पन्न होता है, पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? तो यकृत में। किस में? यकृत में। और यकृत का वजन कितना होता है? 1 से 1.5 किलो। ठीक है, क्वेश्चन आगे। हाँ, अब ये यकृत है, पाचन में कैसे काम करेगा? यहाँ से एक जूस निकलता है, उसको रस कहते हैं। वो रस होता है पीत रस। क्या होता है? पीत रस। इसको कहते हैं इंग्लिश में बाइल। क्या बोलेंगे? बाइल। बाइल मीन्स पीत रस। अब पीत रस, जैसे आप लोग देखिएगा, कोई मुर्गा काटा, मुर्गी काटा, उसमें पीत निकलता है ग्रीन ब्लू कलर के, रहता है छोटा सा, कलेजा से जस्ट सटा हुआ। कौन कौन देखा है? कौन कौन देखा है? अरे कम से कम इंसान के पोस्टमार्टम मत करो, मुर्गियों का तो कर दो कभी कभी। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाकर देख लो दुकान पे, जाकर दुकान पे देख लो कैसे करता है। तो देखिएगा, जो कलेजा होता है उसी के जस्ट सटा हुआ क्या रहता है? पितरस नहीं, पिताशय। क्या रहता है? पिताशय। पिताशय को इंग्लिश में गैल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल ब्लैडर। पीत रस निकल तो गया सब जगह से, लेकिन जमा होगा, एक टंकी है पिताशय में। क्या हो गया? जमा। पिताशय में जमा हो गया। पिताशय को इंग्लिश में गैल ब्लैडर कह दिए। पितरस कहाँ से निकला?
यकृत से। पीतरस कहाँ से निकला? अब चोट्टा लोग कुछ आंसर दे देता है कि पीतरस कहाँ से निकला, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया यहाँ पे पितास है, 2 में दे दिया अग्नास है, अगला दे दिया यकृत, और यहाँ पे दे दिया फेफड़ा। जो सब मार देगा पिताशय में, क्योंकि मिलता जुलता वर्ड है ना, पिताशय और पीतरस, इसलिए मार देता है। इसका ओरिजिनल जो आंसर होगा क्या होगा? यकृत। यकृत से निकल रहा है लेकिन जमा ना हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, समझ में आ गया। पीतरस को निकाल के जमा कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको दीजिएगा, जाइए ना जी, पूछना ही नहीं है, बाहर जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना हुआ, किसी के पास घड़ी है? 1 बज गया। अरे बाप, 11 बजे से 1 बजे तक कितना टाइम हुआ? 2 घंटा हो गया। और कितना घंटा आप लोग बैठ सकते हैं? 5 बजे तक 5 मिनट। तो और पढ़ना है कि क्या करना है बताइए? पढ़ना है ना, हम सोच रहे खत्म कर दे, ज़्यादा नहीं है, सबसे लंबा यही है। सबसे लंबा ये वाला ही है, और सब लंबा नहीं है, बाकी सब आसान है, ठीक है। अरे इतना मस्ती में पढ़ा रहे हैं जी, लग भी नहीं रहा होगा कि पढ़ाई कर रहे हैं, सब समझ में भी आ जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो पिताशय में क्या जमा हुआ? पीतरस। कहाँ से निकला? यकृत से। आगे अब एक वाव मशीन आ जाएगा जिसको अग्नाशय कहते हैं। एक कर मछली जैसा संरचना है जी, ऐसे रहता है, पाइप जैसा, मछली जैसा इसका संरचना है। कैसा रहेगा? मछली जैसा। इसमें है अग्नाशय। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलेगा। अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहेंगे? पैंक्रियाज। 3 प्रकार का रस निकलेगा। तीनों प्रकार के रस का नाम है TAL। ट्रिक है, क्या है? TAL। TAL। T मतलब हो गया ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। रुको, ट्रिप्सिन। T for ट्रिप्सिन। A for पूनम बड़ा मेहनत से बोल रही है। L for लाइसेंस। अरे बाप रे, सुनो, हल्ला नहीं करो ना, सुनने से भी भूख लगता है, खाना पचा रहे हैं, पता चल रहा है हमनियो वाला पच जा रहा है साथ साथ। सुनो ध्यान से, समझ में आ गया? यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता है, एक रस निकलता है जिसको पीतरस कहते हैं, लेकिन यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। T for ट्रिप्सिन, A for एमाइलेज और L for लाइपेज। समझ में आ गया? अब पाचन पे आते हैं। ये तो मशीन का कारनामा हो गया। अब देखिएगा, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, उल्टा पुल्टा ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ये जो उल्टा सीधा जो ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, ये छोटा वाला छोटी आंत है, भीतरे वाला छोटी आंत है, बड़ी आंत बड़ा वाला है, किनारे किनारे, ठीक है। सुनो ना जी ध्यान से, हटा जाएगी। अब इसका जो है छोटी आंत का 3 भाग पाया जाता है। कितना भाग? छोटी आंत के भी 3 भाग। अब ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। पहले वाले भाग को क्या बोलेंगे? पहले वाले भाग को ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। इसका आकृति यू जैसा होता है। कैसा? यू दिख रहा है, यू देखो, ऐसे करके ऐसे देखो घूम गया है, दिखा नहीं? दिखा? ऐसे करके ऐसे, इस पे फोकस कीजिए, इस पे नहीं, ऐसे करके ऐसे घूम गया है, यू जैसा। बुक में दिया हुआ है, निकाल लीजिए ना, साइंस का बुक में है। क्या बात है, बिना बुक के पढ़ रहे हैं। हाँ पे बढ़िया है, बिना बुक के पढ़ो, ठीक है। तो यू आकार का क्या हो गया? हमारा ग्रहणी है। क्या है? ग्रहणी। ग्रहणी को पक्वाशय कहते हैं हिंदी में, और मतलब साइंस के भाषा में क्या बोलेंगे? पक्वाशय। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम नहीं, हार्मोन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हार्मोन। पहला हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। उससे भी पहले वाले को बोलते हैं सिक्रेटिन। क्या बोलते हैं? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है, ये दोनों हार्मोन को बोल देगा। सुनिए, पहले बोलता है ना, कोई आ रहा है तो बोले मेरा स्वागत नहीं करोगे, तो वैसे ही स्वागत करवाता है। कायम तो बन ही गया था उस समय, ठीक ना। कायम के बाद हम लोग भोजन को कहीं नहीं लगाया ना, तो उसको अब छोटी आंत में लाना है, तो स्वागत करना पड़ेगा। तो जो जेजुनम जो पक्वाशय था, जिसको ग्रहणी बोल रहे हैं,
ये बोलेगा कि भाई साहब जाइए आप बिस्कुट लेके आइए और आप मिक्सचर लेके आइए, तो सिकेटिन को भेज देगा एकरा पास, कहाँ पे, पिताशे के पास। अब बोलेगा कि भैया तू जाके उसको बोल दो कि तू एक्टिवेट हो जाओ, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू बढ़िया टाइम पर पीतरस भेज देना। होता है, मजाक लग रहा है ना, स्टोरी जैसा बता रहे हैं। सिकेटिन यहाँ पाया गया। अब ये कहाँ, अरे सब कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। ऐसे ना फिगर में ना आपको लग रहा है उल्टा पुल्टा, समझाने के लिए सब कनेक्टेड होता है। हार्मोन है, एक्टिव कर देगा। आपके अंदर हार्मोन है, हार्मोन है कि नहीं, हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एड्रेनलिन है। कोई काम नहीं करना है। अभी अगर आपको मोटिवेट करके हार्मोन एक्टिवेट कर दे तो मोटिवेट करेंगे ना, अभी मोटिवेट कर देंगे तो मन करेगा कि अभी 10 बजे रात तक पढ़ते तो क्या हो गया, हार्मोन एक्टिवेट हो गया ना। हार्मोन अपने जगह पे है, काम कोई और करा रहा है। तो वैसे ही सिक्रेटिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो कि कहाँ पाया जा रहा है, ग्रहणी में। कहाँ पे, ग्रहणी। और ग्रहणी नंबर 1 भाग है इसका, छोटी आंत का। सिक्रेटिन बोल दिया कि जाइए, सुनो, सिक्रेटिन बोलेगा अपने ऑर्गन को कि जाइए पिताशय को बोल दीजिए कि हमारा यहाँ मेहमान आ रहा है कायम, उसको पीतरस चाहिए तो दे देना यहाँ पे, ठीक है। पीतरस का जो स्वाद होता है कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा। पीतरस का स्वाद कड़वा। इसके बाद नंबर 2 वाले हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन बोलेगा एकरा पास भेजला, क्योंकि तू एकरा पास जा, बगल वाला पड़ोसी के पास। तू बोल देना कि तू कुर्सी उर्सी सब दे दो। इसको बोलेगा कि तू टॉल दो, टॉल, TAL जो बताए थे ना, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, बोलेगा तू ही दे दो। अब लान की बेचारा के रख देगा यहाँ, कहाँ पे, नंबर 2 वाले में। अब छोटी याद कर नंबर 2 वाले भाग को, नंबर 1 वाले को तो ग्रहणी बोल दिए, नंबर 2 बस रुक जाओ नंबर 2 वाले को बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। जेजुनम में क्रियाक्रम करेगा। क्रियाक्रम ही करेगा कि भोजन यहाँ खट्टा था, यहाँ जैसी आया तो उसको कड़वा बना दिया। बोले तो एक जगह कड़वा बन गया, पेट में तो अम्ल पाया जा रहा था HCl, तो वो उसको खट्टा बनाया। पीत रस का ही स्वाद कड़वा होता है। ये बोलेगा एक लक्षण है कि तू कैसू खाओ, हम तोरा खट्टे करके तोरा पचाएंगे। एक लक्षण है तू खट्टा पचाओ, हमार कड़वा करके हम पचाएंगे। तो बस खट्टा जाए, बेचारा कड़वा कर दिया है, ठीक है। तो कड़वा किया, जेजुनम में गया TAL, T फॉर ट्रिप्सिन। अब आपको पता था कि अमाशय में हमारा पाचन हो गया था प्रोटीन का, किस चीज़ में, पेप्टोन में। किस चीज़ में, पेप्टोन में। अभी पेप्टोन को आंत में, मतलब कि एक मिनट, जो T फॉर ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन की सहायता से पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा। किस चीज़ में, कोई दिक्कत, पेप्टोन प्लस पेप्टाइड। अभी भी प्रोटीन पूरा नहीं पचा है, 3-4 भागों में पचता है, ठीक है। प्रोटीन खाए थे, पेप्टोन बन गया, पेप्टोन खाए थे, पेप्टाइड को बन गया। खा के गलती तो नहीं कर दिए थे, इतना बनिए रहा है अलग अलग, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पेट में प्रोटीन का पाचन कौन किया, पेप्सिन। पेट में प्रोटीन का पाचन कौन किया, पेप्सिन। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन कौन किया, ट्रिप्सिन। किसने किया, ट्रिप्सिन। अब A फॉर एमाइलेज। एमाइलेज जो मुँह में अक्का बक्का चबा कर नहीं निकल गए थे, उसको पाचन करेगा। उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो मुंह में हम लोग नहीं पचाए, डायरेक्ट ढकेल गए अंदर, तो पेटवा में जाके पचा देगा। कौन, एमाइलेज। आगे समझ में, L फॉर लाइपेज। अभी तक वसा का पाचन नहीं हुआ है। वसा मतलब तैलीय चीज, इसका पाचन नहीं हुआ है। तो कभी भी आप दिन में या सुबह में या शाम में तेल मसाला वाला चीज खा लेते हैं ना, तो आपको नहीं पचता है। दिन भर लगेगा कि ओहो सुतल रहते एकदम बढ़िया से, तो मस्त था एकदम। का आ गया रिश्तेदार, मेरा बॉडीगार्ड है, आ जाता है टाइम। हाँ, क्वेश्चन है, बताएंगे चेयर पे बैठ के। अभी रुको ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखते चलो, लिखते चलो, जितना आ रहा है लिखते चलो, ठीक है। सुनिए ध्यान से। अभी क्या कर रहे थे, क्या बता रहे थे जी, हम भूल गए। अरे कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ मत करना, कुछ नहीं करेगा। हाँ चलो बोलो, अभी क्या बता रहे थे, भूल गए।
हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन किया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज ने किया। TAL था ट्रिप्सिन, फिर प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया, और A फॉर एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया। मार देंगे, मुंह में घुस जाएगा। ठीक है, चुप रहो, एकदम चुप, साइलेंट। ठीक है, एमाइलेज किसका पाचन किया? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन कर दिया कि तू बेचारा मुंह से बचल है ना, यहाँ तोरा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये पाचन कर दिया। L4 लाइपेज, वसा का पाचन कभी नहीं हुआ था। देखिए, कभी भी आप जैसे धुसका होता है, झारखंड का फेमस है, फेमस पकवान धुसका होता है झारखंड का। दिन भर खा लिए, पुआ खा लिए, पकौड़ी खा लिए सुबह में, दिन भर आपको सुतल रहना मन करेगा। क्यों? क्योंकि पेट में ओकर पाचन होइए नहीं रहा है, एक पाचन होगा नीचे। तो अक्सर देखिएगा जो ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाता है तो उसको गैस बना देता है, क्योंकि तेल वाला चीज़ का पाचन नीचे होगा और पेट कहेगा कि थोड़ा रहो तो यहीं कुछ देर तक, तो गैस बना देगा। ठीक है, दिन भर एकदम लगेगा सुस्त। इसीलिए आप दिन भर सोए रहने का मन करेगा। और देखिएगा जो ज़्यादा सोया रहता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। ज्यादा सोता था मोटा हो रहा है। ज़्यादा सो रहा है तो मोटा नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो जैसे इस चीज़ पे अलग मैटर है इसका। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिल जाएगा, सो जाएगा, सो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है। इतना इंटरटेनिंग तरीके से अगर बायोलॉजी पढ़ाया जाए तो आप सोना पसंद कीजिएगा कि पढ़ना पसंद कीजिएगा? पढ़ना पसंद करना होगा ना। समझ में आया ना? अभी तक सुने, अभी तक कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आया? समझ में आता है लेकिन याद नहीं रहता है। और क्या? का नाम पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? SCS तो या तो ये है, ये नहीं याद है सर, ये सब कहीं कहीं से बताएंगे बताएंगे। सुनिए, ये सब चीज़ें ना बाद में करेंगे, पहले इसको समझिए। ठीक है, तो वसा का पाचन कौन कर दिया? लाइपेज। लाइपेज वसा के बड़े बड़े अणु होता है तो उसको तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। अब भोजन जाता है पेट के छोटी आंत के तीसरे भाग में। छोटी आंत का भी 3 भाग था ना, अभी बताया था ना। नंबर 1 को बोलते हैं ग्रहणी, जिसमें ये वाला क्रियाक्रम हुआ, सिकेटिन कोलेसिस्टो वाला। नंबर 2 वाले को हम लोग बोल देते हैं जेजुनम। क्या बोलेंगे? जेजुनम। नंबर 3 वाले को बोलते हैं इलियम। क्या बोलेंगे? इलियम। इलियम में लास्ट होता है भोजन का पाचन, लास्ट। ठीक है ना, इसके बाद कहीं ही भोजन नहीं जाएगा, लास्ट पचा रहे हैं हम लोग। ओके, कोई दिक्कत? चलिए इसको भी मिटाइए तो जी, दिमाग खराब करके रखा है। हट यहाँ से। इलियम, इलियम छोटी आंत का सबसे मुख्य भाग है जहां भोजन का लास्ट पाचन होता है। ठीक है, इलियम में लगभग 4 या 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसको आंतरीय रस कहते हैं। ये कोई मशीन द्वारा नहीं निकलता है, शरीर के अंदर अपने आप होता है। ठीक है, तो नंबर 1 को हम लोग क्या बोले? उसमें भी लाइपेज होता है? नहीं, एक ये होता है, बता दो। पेट में माल्टेज, सुक्रेज, तो ये सब होता ही है। इसके अलावा एक और होता है, इरेप्सिन। क्या होता है? इरेप्सिन। देख रहे हो ना, ऐसे बुद्धि लगाया जाता है तो उन्हें याद ही नहीं पड़ता। इरेप्सिन, इसके बाद लैक्टेज, इसके बाद माल्टेज, इसके बाद सुक्रेज। और कुछ? बस इतने करो ना, बहुत है। ठीक है, एमाइलेज भी होता है लास्ट में, एक आध दो। ठीक है, तो इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन के लिए मुख्य माना जाता है। न रे, इरेप्सिन प्रोटीन पचाएगा। लाइपेज वसा का पाचन तो कर दिया। इरेप्सिन, अच्छा समझ गए। इरेप्सिन जो है प्रोटीन का, सामान्य प्रोटीन के लिए एक फार्मूला बन जाता है। प्रोटीन को पेट में किसने पचाया? पटाया बोल रहे थे। पेट में किसने पचाया? पेप्सिन। के कौन पचाया? पेप्सिन। पचा कर क्या बनाया? पेप्टोन। क्या बनाया? पेप्टोन। पेप्टोन को छोटी आंत में लाइपेज मिला। क्या मिला? लाइपेज मिला। और लाइपेज मिलकर इसको क्या बना दिया? पेप्टाइड। सुनिए ध्यान से, हल्ला क्यों हो रहा है? छोटी आंत के इलियम में, ये छोटी आंत में ही हो रहा है, छोटी आंत के इलियम में इरेप्सिन मिल गया। क्या मिला? इसको बना दिया एमिनो अम्ल में। किस चीज में? एमिनो अम्ल में।
तो समझिएगा सबसे ज़्यादा भोजन लंबा होता है, प्रोटीन के पाचन का सिस्टम बहुत बड़ा है, इतना में जाकर भोजन पचता है। ठीक है, ये पूरा समीकरण आ जाता है, ये याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बता दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज़ अब क्या पढ़ाएं जी, वसा। वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है उसी जगह पे जो था ना, क्या बोलते हैं उसको, न रे उल्लू की चपाट इंसान, तुम लोग बताते ही नहीं हो हमको। यहाँ पे लाइपेज के जगह पे ट्रिप्सिन था, तो क्या बोलती तो सुनाई नहीं देता, कान बहरायल है हमार। ठीक है, अब लाइपेज वहीं पर उसको ग्लिसरॉल में बदल दिया था। ठीक है, तो वसा का पाचन हो गया, यहाँ पे ट्रिप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन इतना लंबा, वसा का पाचन। अब जो है भोजन लास्ट में बन गया है काइम से काइल। क्या बन गया है, काइल। बोलते हैं काहेला बेकाहिल कर दिया रे हमको, मार मार के तोड़ तोड़ के, बोलता है ना। काइम पेट में बनता है और छोटी आंत में क्या बन जाता है, काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, काइल। काइल, तो काइल जब बन गया तो काइल का रूप होता है विलयन जैसा। कैसा, विलयन जैसा। इसीलिए बोला जाता है कि पानी को खाना चाहिए और खाना को पीना चाहिए। जितना टुकड़ा कीजिएगा, खाना तो पानी ना बन गया लास्ट में, इसको बोलते हैं पाचन। समझ में आ गया ना कैसे कैसे पचा दिए। नहीं समझ में आएगा वीडियो देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा, पानी का पाचन नहीं हुआ अभी तक, सब कुछ पचा दिए, पानी नहीं पचा। पानी का पाचन होता है बड़का आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। पीजिएगा ना, सबसे जल्दी पानी पच जाता है। पचता है कि नहीं, तुरंत पच जाएगा पानी। पीजिए, 2 घंटा बाद पच जाएगा, 2 घंटा बाद पचता है। ठीक है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ वो भी ज़रूरी है अपने जगह पे। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाएंगे उसको। आज के लिए काफ़ी कर दें कि अब मन नहीं कर रहा है बोलने का। ठीक है, काफ़ी है ना, बाकी कर देंगे मेमोरी हैंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ निहाल करेंगे अभी क्वेश्चन बताएंगे, इतना कम है। अब ये देखिए रिकॉर्डेड हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ को हम कभी नहीं पढ़ाने वाले हैं। अब कोई नया भी आएगा या कोई छूट भी गया, आप लोग नए थे इसलिए हम एक बार रिवीजन करा दिए। ठीक है, कोई आएगा भी तो अब हम दोबारा से नहीं पढ़ाने वाले हैं, इसको अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, और कोई दिक्कत? हाँ जी, अब पूछो क्वेश्चन। नेहा, माथा कैसे दर्द देता है? पहला क्वेश्चन ये है कि इंसान हंसता है तो कब हंसेगा, किस कंडीशन में? जब उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं हो, तब इंसान बढ़िया से रहता है, दिल खोल के हंसता है। बढ़िया दिल को खोल के आजा हंस जा बढ़िया से। ठीक है, हंस ले। हाँ, कोई कोई रावण जैसा हंसता है, कोई बनावटी हंसी हंसता है। तो इंसान को खुश भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रोना भी नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रहो, नॉर्मल। तुम लोग बिना करनी के दांत दिखाती है। हंसो, खाली मुस्कुरा जाओ ना बस। ठीक है, खाली मुस्कुरा जाओ, इससे बड़ा मुस्कान और हंसी कुछ है ये नहीं है। और क्वेश्चन क्या था तुम्हारा प्रश्न? जो माथा दर्द प्रश्न पे ही है, ट्रैक पे ही है। माथा दर्द ना जी, माथा दर्द कैसे करेगा? तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लीजिएगा, टेंशन लीजिएगा, तब माथा दर्द करेगा। किसी से झगड़ा कीजिएगा तब माथा दर्द करेगा। शरीर का कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा नहीं अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तब भी सब लोड कहाँ जाता है? इसी पर जाता है। ठीक है, तो माथा दर्द होता ही रहता है। ज़्यादा सो तो तब वो माथा दर्द करेगा, कम सो तब वो माथा दर्द करेगा। 4 से 6 घंटा सोना चाहिए स्टूडेंट को, 6 से 8 सोना चाहिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए। नहीं, 4 घंटा सोना चाहिए आपके जैसे लोगों को। ठीक है, ठीक है, 4 घंटा ही सोइए, 4 घंटा ही सोना चाहिए। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर माथा ये दर्द करता है, सोने से, ज़्यादा सोने से भी और कम सोने से भी। बस यही रीज़न है। चश्मा लगा लो मेरे जैसा, मेरा है। रोने पर तो गिरता है, ऐसे ही नॉर्मल आता है। तो मेरा वाला बीमारी हो गया करे। मेरा जो चश्मा लगाते हैं, आंसू के चक्कर में ही रात भर सूत के देखते रहेंगे मोबाइल। इन्ने से लोर, इन्ने गिर के इन्ने बिक गया, इन्ने से गिर के इन्ने हो गया, इन्ने हो गया। ऐसे भी होता है। हम बाइक चलाते हैं ना, बिना चश्मा के ई वाला कोई दिक्कत नहीं, एक से लोर एकदम भर जाएगा पीछे। ठीक है, तो हवा सब जगह हवा लगे वो नहीं। अभी तो क्लास में भी हो जाता है। अब हमको ये भी दिक्कत हो गया था, क्लास में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, मतलब बोलने से भी आंखों पर भी लोड पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह पे आंख पर लोड पड़ता है, आंख से भी कभी कभी आंसू आने लगता था।
अब इसको लगाने से कंट्रोल, रेडिएशन प्रॉब्लम है, आँख मेरा ख़राब नहीं है, रेडिएशन प्रॉब्लम है खाली। और कभी कभी हमेशा लाइट में रहता है तो उसको लाइटिंग एलर्जी कहते हैं। तो आप बोल रहे थे कि स्टाइल में लगाते हैं। हाँ तो क्या बोले तुमको कि रेडिएशन प्रॉब्लम है, और कोई समझेगा स्टाइल में लगाता है वीडियो में अच्छा दिखने के लिए, कोई गलत नहीं समझेगा। चलिए वीडियो बंद करते हैं पहले।